दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि टमाटर की पत्तियां काटनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं काटनी चाहिए। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अपने पूरे खेत में हम आपको टमाटर दिखाने वाले हैं कि क्यों हमने पत्तियां काटी हैं, क्या काटने से फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और कब पत्तियां काटनी चाहिए जिससे आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको दिखाते हैं, पहले अपनी फसल देखिए। हमारी फसल ये दिख रही है और यहाँ पर पूरा टमाटर इस तरीके से लगा हुआ है। आपको एक बार हम टमाटर दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारी टमाटर की फसल। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन से यहाँ पर पत्तियों की कटाई चल रही थी। देखिए इस तरीके से कटाई जो है हो चुकी है। सारे कूड़ों में आपको पत्तियाँ जो है वो कटी हुई मिलेंगी और फ्रूटिंग जो है देखिए किस तरीके से फल लगे हुए हैं। आपको अगर दिखाएं यहाँ पर, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको पूरा फल ही फल लोड मिलेगा। इस तरीके से हर कूड़ में आपको ऐसे ही दिखने वाला है। जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर आपको टमाटर ऐसे ही दिखने वाले हैं। ये देखिए टमाटर ऊपर तक यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर से अगर आप काउंट करेंगे, यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आ रही है तो यहाँ देखिए टमाटर इस तरीके से कुछ लग रहे हैं। हर जगह पर आपको टमाटर ऐसे ही लगते हुए मिलेंगे। ये देखिए अभी साइज़ थोड़ा छोटा है इसलिए इस तरीके से दिख रहे हैं। जैसे ही इनका साइज़ थोड़ा बढ़ेगा और ये गुच्छे जो है वो बड़े बड़े होंगे तो यहाँ पर जो टमाटर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, आप इस तरफ देखिए, हर जगह पर टमाटर ऐसे ही लग रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो कब काटनी चाहिए पहले हम आपको ये बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि टमाटर की पत्तियाँ काटने से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि टमाटर की पत्तियाँ कब काटनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग, हमने ये सुना था पहले कि जब हम खेती नहीं करते थे उस समय पर जो लोग करते थे वो बताते थे कि टमाटर की पत्तियाँ जैसे ही पौधे इतने इतने बड़े 2-2 फीट के हाइट के होते थे, बोलते थे कि नहीं इसकी पत्तियाँ काट दो, इसमें टमाटर जो है ज़्यादा लगेंगे और टमाटर बड़े बड़े लगेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब हम टमाटर की पत्तियों को पहले काट देते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। क्योंकि हमने 2 साल पहले ट्रायल करके देखा था। मान लीजिए एक कूड़ में हमने पत्तियां पहले काट दी और एक कूड़ में बाद में काटी, तो वहां पर हमें देखने को रिजल्ट मिला था जिसमें हमने पत्तियां पहले काट दी थी, यानी कि जैसे ये जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट हो रहे थे तभी हमने काट दी थी। तो वहाँ पर जो पौधों की हाइट है वो कम रह गई थी और हाइट कम होने के साथ साथ पौधों के जो तने हैं, ये स्टेम है, ये पतले रह गए थे, जिसकी वजह से जो गुच्छे अभी आप इतने बड़े बड़े गुच्छे यहाँ पर देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े गुच्छे उसमें नहीं आ पाए थे और फल का साइज़ जो है वो भी छोटा रह गया था क्योंकि पौधे कमज़ोर पड़ गए थे। लेकिन जिन पौधों में हमने पत्तियां नहीं काटी थी और जैसे अभी है कटाई हुई है पत्तियों की, तो इस टाइप के जब पौधे हो जाते हैं, पत्तियां तभी काटनी चाहिए जब आपके टमाटर का जो साइज़ है वो प्रॉपर बन चुका हो। जैसे आपको लगे कि अब जो साइज़ है वो प्रॉपर बन चुका है, बस थोड़ा सा और बढ़ाना है साइज़, उसके बाद ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे, तब पत्तियाँ काटने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि वहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो हवा आर पार चली जाएगी, जो धूप है वो भी लगेगी अच्छे से और बहुत सारे जो उसके फ़ायदे हैं वो मिल जाते हैं। जब आप टमाटर तोड़ते हैं, यहाँ पर तोड़ना होता है तो यहाँ पर आप सीधे सीधे निकलते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर टमाटर पका हुआ है, कहाँ पर नहीं पका हुआ है। तो एक तो फ़ायदा आपको ये मिल जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दूसरा फ़ायदा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है दोस्तों, ये होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर चलो मल्च लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके खेत में अगर मल्च नहीं लगा हुआ है तो होता क्या है, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये पत्ती है, अब इसमें देखिए पत्ती पूरा पुरानी हो चुकी है, पूरी फंगस इसमें लग चुका है, पत्तियां सूख चुकी हैं, किसी किसी में आपको यहाँ पर बीमारी भी देखने को मिलेगी। तो जितनी भी पत्तियां पौधे के नीचे टच हो रही हों, यहाँ पर पौधे के पास ज़मीन मिट्टी को छू रही हों, उनको तो ज़रूर काट देना चाहिए। लेकिन कब काटना चाहिए, जब आपकी पत्तियाँ पीछे की जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाएँ, तब आप काटेंगे तो आपको पौधे पर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, पौधा आपका कमज़ोर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने पौधों की पत्तियां पहले ही काट दी तो पौधे का जो भोजन है वो कम बन पाएगा और जब भोजन कम बनेगा तो जो फ्रूटिंग आप देख रहे हैं ना, इस तरह की फ्रूटिंग वो आप ले नहीं पाएंगे कभी भी। ये इसी का नतीजा है दोस्तों कि जितना आप भोजन पौधे को बनने देंगे, जितना अच्छी व्यवस्था करेंगे उसके लिए, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमने पत्तियाँ काटी हैं वो अब काटी हैं जब हमारे पौधे लगभग 2.5 महीने, क्या लगभग 3 महीने के आसपास के होने आ रहे हैं। 3 महीने की मान लीजिए पौधे होने वाले हैं, तब हमने पत्तियाँ कटाई की है। क्योंकि हमने पत्तियाँ इसलिए कटाई की है कि यहाँ पर हमको अब फल का साइज़ थोड़ा बढ़ाना है, साथ ही साथ फल अब पकना भी स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए ये कलर देखिए फल का पूरा चेंज हो रहा है। ये देखिए ये जो टमाटर है ये पकने वाला है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी देखिए टमाटर, इसकी पेंदी देखिए, इसकी पेंदी भी लाल पड़ गई है, तो ये टमाटर भी पकने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक फर्टिलाइज़र, जो हम इसका वीडियो आपको देंगे अभी कि इसमें क्या हम इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाए, जो साइज़ है फलों का वो भी अच्छा देखने को मिले। अब देखिए किस तरीके से टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जब इतने छोटे टमाटर हैं तब इतने गुच्छे दिख रहे हैं, जब ये टमाटर का साइज़ इस टाइप का आएगा, बड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ पर कितना टमाटर देखने को मिलेगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह पर टमाटर आपको किस तरीके से लगे हुए पड़े हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इधर भी देखिए, हर जगह पर टमाटर ऐसे ही पूरा लगा हुआ है। और जो कि पत्तियां जो है ऊपर तक नहीं कटवा रहे हैं, सिर्फ इतनी ही पत्तियां काट रहे हैं। जहां तक कि पत्तियां आपको पीली दिखें, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से तना चढ़ा है, अब यहाँ से देखिए यहाँ तक पत्तियां जो पीली पीली दिख रही थी वो पत्तियां काट दी गई हैं। जितनी भी पत्तियां फ्रेश हैं, एकदम हरी हैं, वो पत्तियां बिल्कुल भी आपको नहीं काटनी है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि उनसे पौधे का भोजन बनता है, तो उसको आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए टमाटर का जो साइज़ है वो कितना अच्छा बना है और टमाटर जो है वो पकना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो जब भी टमाटर आपके जहाँ तहाँ पकना स्टार्ट हो जाए, तब समझ लीजिए कि टमाटर की जो पत्तियाँ हैं वो काटने का समय आ चुका है। इससे आपकी एक तो फंगस की बीमारियाँ तभी आती हैं जब पौधे की नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं वो मिट्टी को टच कर रही होती हैं या बारिश हो जाती है, तो जितने भी धूल के कण होते हैं वो पत्ती में चिपकते हैं, उसके बाद वहाँ पर समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब आपके पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएं, 2 महीने से ऊपर के पौधे हो जाएं और फ्रूटिंग अच्छे से सेट हो जाए, तब आप पत्तियाँ काटिएगा, आपको कभी भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो कुछ फ़ायदे तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन सबसे जो बड़े फ़ायदा था वो अभी हमने आपको बताया है कि जो रोग होते हैं फंगस वाले, उनसे आपकी फसल बचेगी। दूसरी बात, इनमें देखिए धूप लग रही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए हमने पत्तियाँ काट दी हैं, तो यहाँ फलों में धूप लगना स्टार्ट हो गई है। अब ये धूप लगेगी तो इनका थोड़ा जो कलर है वो जल्दी पकेगा, ये लाल जल्दी होंगे। और यहाँ पर जितने भी आपको गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, इनमें हवा अच्छे से लगेगी, तो ये जो फल हैं ये थोड़ा बड़े आकार में जल्दी आएंगे। और जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे इसमें स्प्रे के माध्यम से, जो स्पेशल फर्टिलाइज़र हम देंगे वो भी जो है यहाँ फलों पर स्प्रे हो जाएगा साथ साथ में, तो इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो फल हैं वो आप इस तरीके से लगे हुए हैं कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक पौधे में कितना कितना फल यहाँ पर लगा होगा। ऊपर तक तो अभी लग ही रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर तक फल जो है लगते हुए जा रहे हैं। ये देखिए वहाँ तक, तो धीरे धीरे ये भी बढ़ते रहेंगे। अब नीचे से हार्वेस्टिंग शुरू रहेगी, तोड़ाई शुरू हो जाएगी और ऊपर तक फल जो है वो डेवलप होते रहेंगे। तो ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़ी हुई, पूरे कोनों में पत्तियां जो पड़ी हैं, इनको काटना कैसे दोस्तों होता है। काटने के लिए या तो आप चाकू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कैंची इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप चाकू इस्तेमाल करें, चाकू से बहुत जल्दी हो जाता है, और जो कैंची होती है उससे भी बन जाता है, लेकिन चाकू का इस्तेमाल बहुत ही आसान रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए बस ऐसे पत्ती को पकड़ा और चाकू से काट दिया। चलिए आपको काट के दिखाते हैं एक बार। जैसे हमारे पास ये चाकू है, अब इस चाकू से हम कैसे काटेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक पत्ती अंदर ये पीली कलर की दिख रही है, ये देखिए ये पत्ती है। अब इसको हमें काटना है, तो कैसे काटना है, यहाँ पर देखिए चाकू जो होता है, चाकू इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये चाकू यूज करते हैं जिसमें हल्का सा दांत जैसे बने होते हैं। ये चाकू जल्दी इससे हाथ नहीं कटता है, और जहाँ भी आप इसको पकड़ेंगे वहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसको काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो पत्ती है उसको निकाल देना होता है। तो इस टाइप की जो पत्तियां हैं वो वैसे भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये पौधे को भोजन बना के नहीं दे रही हैं। अब ये सिर्फ यहाँ पर एक ऐसे जो है पौधे में लटकी हुई हैं, तो इनको हटाना बहुत ही बेहतर रहता है। और जो हरी पत्तियां हैं जहाँ से पौधों का भोजन बनता है, उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमने आपको बता दिया है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये देखने को मिलता है कि जब आप टमाटर की पौधों को पत्तियां काटेंगे और जिस टाइम पे हमने बताया है आप उस समय पर काटेंगे, तो आपको बहुत ही डबल फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके 3 फ़ायदे सबसे बड़े होते हैं। एक तो आपके फल का साइज़ बढ़ेगा, फल जल्दी पकेंगे। दूसरा, आपकी जो बीमारियां नीचे से जाती हैं ऊपर की तरफ वो नहीं जाएंगी। और तीसरा, जो आपके फल हैं यहाँ पर तोड़ने में बहुत ही आसानी रहती है। दोस्तों एक फ़ायदा और होता है कि जब हम टमाटर के नीचे की पत्तियों को काट देते हैं, जिनसे भोजन नहीं बन रहा होता है, लेकिन फिर भी पौधे को जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो नीचे से पौधे के उठता है, और पौधे जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आप पौधे के पास आता है, उसके बाद पहले इन्हीं पत्तियों में जाता है। तो अगर ये पत्तियाँ आप काट देते हैं, यहाँ से जो कट जाती हैं पत्तियाँ, उनमें जो भोजन जा रहा था वो बच जाता है, वो पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जो भी फल लगे होते हैं यहाँ पर, उन फलों की ग्रोथ आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, उनमें साइज फल का ज़्यादा मेंटेन होता है। तो इसलिए ये फ़ायदा भी बहुत बड़ा मिलता है। इसके अलावा भी फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको मेन फ़ायदे बता दिए हैं दोस्तों। जब आप दवा स्प्रे करते हैं तब भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो अगर हम बात करें कि टमाटर की पत्तियां अगर नहीं काटते हैं तो क्या होगा, तो होगा दोस्तों कुछ नहीं, लेकिन उससे एक नुकसान होता है कि टमाटर के जो फल हैं उन पर धूप जल्दी नहीं लगती है, हवा कम लगती है, तो फल का साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है और टमाटर थोड़ा देर से पकना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको जल्दी फल पकाने हैं तो फिर आपको टमाटर की पत्तियाँ जरूर काटनी चाहिए। अब जैसे अभी रेट सही चल रहा है तो हम पत्तियाँ जल्दी से कटवा दे रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे वो भी इसमें अच्छे से पड़ जाएगा और धूप लगेगी तो जल्दी जल्दी फल पकना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को हाइप कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।